नमस्कार। शिव गीता की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव गीता की महिमा का बखान हम इस वीडियो में आपके समक्ष करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें। चैनल पर नए आए हैं तो पिछली वीडियोस भी देख लें और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखा करिए। भारत में जो भी उच्च ज्ञान है वह संवाद विधि के माध्यम से यानी वार्तालाप करके गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। ये गुरु परंपरा। पहले गुरु कौन? शिव। शिष्य कौन? सप्तऋषि। गुरु परंपरा वहीं से आरंभ होती है ना। तो भारत में जो उच्च श्रेणी का ज्ञान है वह गुरु के द्वारा ही शिष्य को दिया जाता है। लेकिन गुरु में वो ज्ञान तो हो, गुरु वैसा होना चाहिए जो शिव हो चुका है, जो शिव के बारे में पूर्णतया जान चुका है। विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन इसमें जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है और गुरु उसके उत्तर के रूप में उसको परम ज्ञान का उपदेश करता है। ऐसा है, भारतीय परंपरा में है ऐसा। गुरु चेला परंपरा में ऐसा ही तो है। चेला शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसका उत्तर देता है, उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। लेकिन जब परम तत्व के बारे में यानी शिव तत्व के बारे में जानने की इच्छा ही ना हो, शिष्य जानना ही ना चाहता हो, तो उसे ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। यह ऐसा वर्णन किया गया है शिव गीता में। जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और जिज्ञासा तो हो गई लेकिन गुरु भी वैसा होना चाहिए जिसको ज्ञान हो। आजकल बहुत से आडंबरधारी जो आडंबर को धारण कर घूम रहे हैं वह स्वयं को गुरु कहते हैं, लेकिन उन्होंने शिव को जाना ही नहीं। वह शिव के विरोध में ही लगे हुए हैं, तो शिव को कैसे जान पाएंगे? और शिव को जान ही नहीं पाए तो अपने चेला को क्या बताएंगे, अपने शिष्य को क्या बताएंगे? संवाद विधि, प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, जिज्ञासा को शांत करने का ज्ञान, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे जनक अष्टावक्र संवाद, जो अष्टावक्र गीता है ना, ये जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद है। यमराज और नचिकेता का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद जो भगवत गीता है, गरुड़ और विष्णु का संवाद जो गरुड़ पुराण, विशिष्ट राम का संवाद, विशिष्ट और भुषुंडी संवाद, शिव पार्वती संवाद। सारे ग्रंथ कहां से आए हैं? शिव पार्वती के संवाद से। उमा महेश्वर संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, भैरव भैरवी संवाद, जो विज्ञान भैरव तंत्र है ये उसी के विषय में कहा जा रहा है। सूत शौनक संवाद, पिपलाद व ऋषियों का संवाद। साथ ही इनकी पुष्टि कथा और दृष्टांतों के माध्यम से की जाती है, जिससे इस ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। ऐसा लिखा गया है शिव गीता में। तो हमने आपको बताया कि ज्ञान ट्रांसफर किया जाता है संवाद के माध्यम से। चेला प्रश्न करता है, गुरु उसका उत्तर करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जो शिव गीता है यह राघव और शिव के बीच का संवाद है। राम जी ने प्रश्न किए कि मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सृष्टि के विषय के बारे में पूछा और शिव जी ने राम जी की जिज्ञासा को शांत किया। राम जी भी मानने को तैयार नहीं थे कि शिव में सारी सृष्टि समाई हुई है। जब शिव ने अपना दिव्य रूप यानी महारूप जो था, शंकर जी का विराट रूप जो था, जो विश्व रूप था, वह रामचंद्र को दिखाया। रामचंद्र ने स्वीकार किया कि शिव परब्रह्म है, शिव ही परब्रह्म है। जो संवाद राम और शिव जी के बीच हुआ दंडकारण्य जंगल में, उसे शिव गीता का नाम दिया गया, जो हम आपके सामने आने वाले वीडियोस में विस्तार के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो महिमा इतनी है कि जिस प्रकार कृष्ण जी के मुख से भगवत गीता निकली, संवाद किसका था? अर्जुन और कृष्ण के बीच। उसी प्रकार शिव जी के मुखारविंद से शिव गीता निकली।
राम और, यहां संवाद किसका हो रहा है? राम और शिव जी के बीच में। अपितु ऐसा माना जाता है और कूर्म पुराण में इसका विवरण मिलता है कि जितनी भी गीता ज्ञान वर्तमान में उपलब्ध है, उन सब गीताओं का आधार ईश्वर गीता है। ईश्वर गीता में बताया गया है कि जो ज्ञान शंकर जी ने नारायण को दिया था और नारायण के साथ बैठे हुए ऋषि मुनियों को दिया था, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म बेटा को दी, जो ब्रह्म का आचरण करने वाले जो संत थे उनको दिया था, वही ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। सब प्रकार की गीताओं में वही ज्ञान घूम रहा है जो ईश्वर ने यानी शंकर जी ने सबसे मूल में दिया था, आरंभ में दिया था। यानी ईश्वर गीता सब गीताओं का आधार है। मैं अपने साधकों से, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया और मुख्य रूप से ईश्वर गीता का पाठ अवश्य करें, क्योंकि ईश्वर गीता मूल गीता है। वही ज्ञान आपको सर्वत्र प्राप्त होगा। वेदांत में वही ज्ञान समाहित है, पुराणों में वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। तो हमें आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल से हम शिव गीता का पाठ आरंभ करेंगे श्लोक के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।